प्रिय छात्रों, आज मैं तुगागम विधि सूत्र लेकर उपस्थित हूँ। तुगागम नया वर्ड है, तुक का आगम। इसी को संधि हो गई है जस्त विधान से। क आगे स्वर है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है। वस्तुतः है यह तुक, ये लिखा हुआ है तुगागम। तो प्रश्न आएगा कि तुगागम क्या हुआ। तुगागम का अर्थ हुआ तुक का आगम। तुक का मतलब होता है तुक का आगम। आप बहुत सारे आगम पढ़े होंगे। संस्कृत भाषा में बहुत सारे परिभाषिक शब्द हैं, जैसे तुगागम, सुट का आगम, नुट का आगम, ऐसे बहुत सारे आगम होते हैं। तो तुक का मतलब हुआ आधा त। तुक का मतलब क्या होता है? आधा त। यही उक भाग का लोप हो जाता है। ये उक जो देख रहे हैं यह लोप है, इसका लोप अनुबंध है ना। त शेष बचता है, यही त। तुक मतलब त, ठीक है। अब आगम को कहा गया है मित्रवद आगम। यह मित्र के तरह होता है, यह किसी को नुकसान नहीं करता है, न इधर के पक्ष को न इधर के पक्ष। अब बीच में अपना ही तादात्म्य बना लेता है, इसलिए इसको कहता है आगम। मित्रवत माना गया है संस्कृत व्याकरण। सूत्र है 6 च 8 3 12। 8वें पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 12वां सूत्र है यह। कहता है, इसकी वृत्ति में है हरस्वस्य छे तुक। मतलब कहता है कि यदि हरस्व स्वर हो, हरस्व स्वर और प्लस के चिन्ह से पहले यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अ है, ई है, उ है, ये सब हरस्व स्वर है। और इधर कोई दूसरा भी या कहता है इधर 6 परे रहने पर, 6 में सप्तमी है, और इधर अगर 6 हो, है ना, 6 बाद में रहने पर क्या होता है? कहता है तुक का आगम होता है, यानी इसके और इसके बीच में यहाँ पर आए तुक का आगम, यहीं पर तुक का आगम। तुक का मतलब तो आगे चल करके यह त च में बदल जाता है। तो देखा आपने, हरस्व स्वर के बाद यदि 6 रहे, 6 बाद में रहने पर तुक का आगम होता है। तुक त च में बदल जाता है। फिर अस्तो अश्चुनाश्चु से तो अ ई उ हरस्व स्वर है। तो इन उदाहरणों में देखिए शिव है, यहाँ व में क्या है? अ है, तो हरस्व स्वर हो गया। और आगे 6 है, 6 बाद में रहने पर आगे या 6 है। अब इस दोनों के बीच में कहता है तुक का आगम होगा। तुक का मतलब तो बता चुके हैं, तुक का आगम, तुक का मतलब तो हो गया। यह त यहाँ पर मैंने लिख दिया है, शिव जोड़ तुक जोड़ छाया, तुक का आगम हुआ त है। ये त च में बदल गया, आगे 6 वर्ण है ना। तो 6 के साथ चवर का है, कहता है तो चवर्ग में बदल जाओ। अस्तो अश्चुनाश्चु, दंस और तवर के बाद यदि तालब स और चवर के वर्ण हो तो त का च हो जाता है ना। तो देखा आपने, च 6 में बदल, यह तो जो था च में बदल गया और शिव छाया बना। इसी प्रकार से परि जो छेद बन जाएगा परिच्छेद। वो त जो है आएगा और च में बदलेगा 6 के साथ, ऐसा वो दिखाई पड़ेगा च के रूप में, लेकिन है यह तुक। जब इसको अलग करेंगे तो हटा दे, परि जोड़ छेद उड़ जाएगा। अब बनने पर तुक का आगम आएगा, जो त आगे 6 के कारण ही च में बदला है, ठीक है। और सूत्र है अस्तो अश्चुनाश्चु, पहले पढ़े चुके। इसी तरह से ए उदाहरण अनुच्छेद, संधि विच्छेद में ये नहीं रहेगा, संधि करने पर आ जाएगा। बीज और छेद, विच्छेद, इसको तुक का आगम बोलते हैं। तुक का आना, तुगागम। स्व जोड़ छंद, स्वछंद, यही बीच में आया रहता है, जो संधि विच्छेद होने पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसी तरह तरु जोड़ छाया, तरु छाया, वृक्ष जोड़ छाया, वृक्षक छाया। आप देख रहे हैं प्रिय जोड़ छात्रा, लिखाएगा प्रिय छात्र। ये तुक का आगम का है यह, जहाँ भी देख रहे हैं तो च के रूप में है। यहाँ स्व जोड़ छ, स्वच्छ। इस प्रकार से आपने कई उदाहरण देखा। ठीक है, अलग अलग है। तो आप संतुष्ट हो गए कि तुगागम क्या है? तुक का आना तो च में बदल जाता है, इसी को तुगागम बोलते हैं। तुक यहाँ भी संधि है, क में बदल गया जस्तु से, इसलिए तुगागम दिख रहा है तुक का आना। 6 च सूत्र।
इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक सूत्र है पदांतात वा, जो मैं जस्ट आफ्टर इसके साथ पढ़ा रहा हूँ, इसी के साथ। अब ये अगला सूत्र मैंने लिया है पदांतात वा, 6:1:56, पानी के 6ठे अध्याय में सूत्र था, वहाँ से लाया हूँ, प्रथम पाद के 56वें के रूप में। दीर्घ पदांतात छे तुक वा, कहता है यदि दीर्घ हो, अब यहाँ जो ह्रस्व था कहता है यहाँ दीर्घ स्वर हो वह, और इधर 6 हो, 6 वर्ण है ना रहने पर, कहता है तुक का आगम जो होता है, तुक मतलब तो ये विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। विकल्प से होने का क्या मतलब है? नहीं, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब दीर्घ जैसे आपको हम देते हैं, साला अजोर छाया, अब ये आ है, दीर्घ स्वर है यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? संधि जब होगी तो कहता है एक बार होगा, यानी ऐसा बना सकते हैं, और एक बार नहीं भी होगा, साला छाया सीधे लिखा जाएगा। बस अगर आप लिखते हैं नदी जोर छाया, तो नदी छाया एक बार आप लिखेंगे और एक बार नहीं लिखेंगे, नदी छाया है ना, लक्ष्मी छाया। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर दीर्घ स्वर रहता है तो एक बार होता है, विकल्प से होता है, और एक बार नहीं होता। ठीक है, सीधे लक्ष्मी छाया हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से आपने उदाहरण संतुष्ट हुआ कि भाई जो भी रहेगा इस तरह से बद्री जोर छाया, बद्री छाया, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। ये विकल्प विधान करता है दीर्घ स्वर रहने पर, 6 से पूर्व, है ना। तो एक बार होगा और एक बार ये विकल्प कहता है, एक बार हुआ और एक बार नहीं हुआ। विकल्प में दोनों स्थितियां हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपको स्वतंत्रता है। इसके अलावा और भी सूत्र है जो उच्च कक्षाओं पर, सी तुक, तालाबे शौ परे रहने पर कहता है कि नान तन को तुक का आगम होता है ना। जैसे महान शोभा, तो वह अभी नहीं है, ऊंची कक्षाओं के लिए, BA में के लिए शी तुक एक सूत्र और है, तुक आगम का। पूछेगा आपसे कभी कि शी तुक किसका सूत्र है? तुक आगम करने वाला सूत्र है। लेकिन यहाँ ही इतना ही पर्याप्त है, इतना आप याद रखें, फिर आगे उसके बारे में भी हम बताएंगे। शी तुक 8वें अध्याय में ही 3रे पाद में सूत्र है ना, शी तुक। ठीक है, तो यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आप समझे होंगे, कमेंट करिए, और नाइस है तो नाइस लिखिए, और सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।